स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मिसनेलियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बेटा। हमारे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 रहते हैं। इन ये 3 क्वेश्चंस बेटा बिल्कुल सेम एक ही ट्रिक से होंगे। वो ट्रिक या फिर वो फॉर्मूलेज कौन से इसके अंदर यूज होंगे, कैसे यूज करेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिख रखा बेटा, फाइंड साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मीन्स जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो किस किस की करनी है, साइन एक्स बाई टू की, कोस एक्स बाई टू की और टेन एक्स बाई टू की। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो बेटा जब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें 2 फार्मूले याद होने चाहिए। वो 2 फार्मूले कौन कौन से हैं, ये तीनों ही क्वेश्चंस में यूज होंगे। वैसे ये फार्मूले याद होंगे तो बेटा क्वेश्चंस हो जाएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट फार्मूला बेटा, टू साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू इक्वल होता है किसके, 1 माइनस कोस एक्स के। ये याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद सेकंड फार्मूला बेटा, टू कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू किसके इक्वल होता है बच्चों, किसके इक्वल होता है बेटा, 1 प्लस कोस एक्स के इक्वल होता है। क्लियर है? और जो थर्ड फार्मूला बेटा वो याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फार्मूला हमें वैसे भी याद रहता है क्या, कि जब 10x बाय टू निकालना हो तो क्या होता है, 10x बाय टू को छोड़ो, जब 10x हो तो क्या करते हैं बेटा, साइन एक्स बाय कोस एक्स करते हैं ना। तो यहाँ पे 10x बाय टू है तो क्या करेंगे, साइन एक्स बाय टू और डिवाइडेड बाय कोस एक्स बाय टू। इसलिए मैं कह रहा था कि जो थर्ड फार्मूला को याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में पता है कि जो 10x होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन बाय कोस के इक्वल होता है। जो 10x होता है बच्चों हमें पता है वो साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे x था तो देखो यहाँ पे भी दोनों में साइन और कोस में एक्स एक्स है, यहाँ पे x बाय टू है तो साइन में और कोस में दोनों में क्या आ गया, x बाय टू आ गया। तो मेन आइडेंटिटी है ये हमें याद रखनी पड़ेगी दोनों ही। क्लियर है? कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस एक्स की। 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय टू किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोस एक्स की। याद रखने की छोटी सी ट्रिक है बेटा। कैसे? इतना तो हमें याद रहेगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू मीन्स 1 और कोस है, लेकिन अगर साइन है तो अपोजिट साइन माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे कोस है तो प्लस और कोस तो आना है। क्लियर है? तो ये छोटी सी ट्रिक है, माइनस प्लस की, साइन है तो माइनस, कोस है तो प्लस, ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर बेटा? एक चीज तो तुमने ये याद रखनी है, ये दोनों ही फार्मूले याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों ही फार्मूले हम तीनों क्वेश्चंस में 8, 9 और 10 तीनों ही क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया, एक बार मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं बेटा। क्या दिया इन्होंने 8th क्वेश्चन में, कि 10x इक्वल टू माइनस 4/3 कोमा एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेटा ये हमारे पास हम ऐसे क्वाड्रेंट्स बनाते थे, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 होता था बेटा, यहाँ पे पाई बाय टू, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 3 पाई/2 एंड देन यहाँ पे क्या आता है बच्चों, 2 पाई आता है। क्लियर है? ऐसे ही हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब इन्होंने एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई बोला है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या मैं एक्स को ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स ग्रेटर देन तो किससे होगा, पाई/2 से होगा, बट लेस देन किससे होगा, पाई से होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब तो यही है बेटा। क्या ये बात समझ में आई है कि ये x कैसे लिख पाया हूं मैं, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x पाई/2 और पाई के बीच में ही तो होगा, x पाई/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा x। क्लियर बेटा? ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? इतना क्लियर बेटा? उसके बाद अब देखो जो हमें निकालना है, जो एंगल्स निकालना है वो तो हमें पाई/2 निकालना है, साइन पाई/2, साइन x/2, कोस x/2, टेन x/2 ये निकालने हैं। तो यहाँ पे x/2 होना चाहिए। क्लियर है? x/2 बनाने के लिए अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे है हमारे पास x/2, 2 से मैंने x को डिवाइड किया तो पाई/2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स कितना हो जाएगा, पाई/4, और इस पाई को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पाई/2 आएगा। क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है यानी बेटा, ये बताओ। उसके बाद क्या है हमारे पास
कि x/2 जो एंगल है, x/2 जो एंगल है वो लेस देन π/2 है बट ग्रेटर देन π/4 है। इट मीन्स ये x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया बेटा, इट मीन्स क्या होगा कि sin x/2 की, cos x/2 की, tan x/2 की सभी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा, इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा बेटा मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं। और जो अगर क्लियर अभी भी नहीं हुआ है बेटा तो कुछ क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तीनों ही क्वेश्चंस में जब यूज करेंगे तो वहां पे तुम्हें प्रॉपर वे से क्लियर हो जाएगा। एक बार दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग से करके दोबारा से देखना जरूर है बेटा, मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं। क्लियर है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमें कि tan x इक्वल टू -4/3 x इन क्वाड्रेंट सेकंड। सबसे पहले तो x क्वाड्रेंट सेकंड में तो क्या करेंगे, x सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऐसे क्वाड्रेंट बना के x ग्रेटर देन π/2 होगा और लेस देन पाई होगा। सबसे पहले तो ये लिखना है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? उसके बाद जो वैल्यूज निकालनी है वो क्या किसकी निकालनी है, x/2 की। तो यहाँ पे x/2 चाहिए तो मैंने कंप्लीट को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। तो क्या आया, x/2 ग्रेटर देन π/4 बट लेस देन π/2। मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया अब ये x/2, यहाँ पे x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। यहाँ पे x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया बेटा। फर्स्ट में कैसे किया, π/2 से छोटा होगा तो कहां पे जाएगा, फर्स्ट में ही जाएगा। क्लियर बच्चों? और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट सभी क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि जब sin x/2 की वैल्यू निकालेंगे, cos x/2 की वैल्यू निकालेंगे और tan x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो सभी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा, इतना तो देखते हैं उसके बाद कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन की, कोस की और tan x/2 की। tan x/2 की तो तब आएगी जब sin x/2 और cos x/2 की आ जाएगी। मीन्स पहले sin x/2 और cos x/2 की निकालनी है। तो इट मीन्स हमें क्या निकालना है, अगर मेरे पास cos x की वैल्यू आ जाए, cos x की वैल्यू आ जाए, क्योंकि tan x की वैल्यू गिवन है, cos x की वैल्यू आ गई तो sin x/2 की निकाल पाएंगे यहाँ से। क्लियर बेटा? और cos x की वैल्यू कब आएगी, जब सेकेंड की आएगी। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है बेटा, क्या आइडेंटिटी होती है कि सेकेंड स्क्वायर x इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर x। हमने सेकेंड की क्यों लिखी आइडेंटिटी, क्यों लिखी बेटा ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि tan x हमें गिवन है, सेकेंड x आ जाएगा, सेकेंड x आते ही cos x आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर x इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x, tan x इज -4/3 तो -4/3 का स्क्वायर। क्लियर बेटा? बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी इसलिए स्टेप टू स्टेप चलेंगे। क्लियर है? स्टेप टू स्टेप चलना, हमने क्या क्या काम किया, ठीक है। तो कितना आया, सेकेंड स्क्वायर x इक्वल टू 1 + -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आया ये 9 + 16 डिवाइडेड बाय 9। मीन्स क्या है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर x इक्वल टू 9 + 16 इज 25 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो सेकेंड x इक्वल टू +-5/3 आएगा। कितना आया, +-5/3। अब ध्यान से देखो बेटा, x है यहाँ पे, तो x है, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। और x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बेटा सेकंड तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मींस सेकंड x की वैल्यू तो सेकंड क्वाड्रेंट में -5/3 ही आएगी। ध्यान रखना बेटा, x कहाँ लाई कर रहा है और x/2 कहाँ लाई कर रहा है। क्लियर है इतना? क्लियर बच्चों? अब सेकेंड x अगर -5/3 आया है तो यहां से जब cos x निकालेंगे, cos x क्या होता है, 1/secant x होता है। तो कितना है हमारे पास, 1/secant x इज -5/3। मीन्स कितना आया बच्चों, -3/5। कितना आया, -3/5। मीन्स हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई कितनी, -3/5 आ गई। क्लियर है बच्चों? अब तक जो काम किया वो काम क्यों किया, कैसे किया, वो क्लियर है।
हमने सबसे पहले आइडेंटिटी यूज क्यों की, क्योंकि बेटा हमने देखा था कि साइन एक्स और कोस एक्स निकालना है, तो उसके लिए कोस और कोस मीन्स कोस चाहिए हमें। क्लियर है। कोस से कोस कैसे आ सकता है वो देखा हमने। टेन एक्स गिवन है तो सिकेंट एक्स अगर आते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। इसलिए हमने ये आइडेंटिटी यूज किया और ये काम किया अब तक। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा इतना। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो आइडेंटिटी यूज करते हैं बेटा। आइडेंटिटी क्या हमारे फर्स्ट पार्ट बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालेंगे। अब आइडेंटिटी यूज की, टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 - कोस एक्स। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास, टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 - कोस एक्स की वैल्यू -3/2 है ना, -3/5 है, तो -3/5। क्लियर है। तो कितना आया, 1 माइनस माइनस प्लस 3/5। एलसीएम लिया कितना आया, 5 आया। तो 5 प्लस 3 मीन्स कितना बना बेटा, ये हमारे पास 8/5 बना। और लेफ्ट साइड क्या चल रहा है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू चल रहा है। क्लियर है। क्लियर बेटा। 2 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो कितना है हमारे पास, साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू इक्वल टू कितना आया, 2 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4/5 आया बच्चों। क्लियर है। साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन एक्स बाई टू की चाहिए। तो कितना आया, साइन एक्स बाई टू इक्वल टू √4 कितना आया, √4/5 और प्लस माइनस आएगा तो कितना आया, ये साइन एक्स बाई टू इक्वल टू ±2/√5 आया। कितना आया बच्चों हमारे पास, साइन एक्स बाई टू इक्वल टू 2 ±2/√5। अब x बाय टू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इट मींस जो वैल्यू आई बच्चों हमारे पास साइन x बाय टू की, साइन x बाय टू की जो वैल्यू आई वो क्या आई, +2/√5 आई। प्लस का कैसे हुआ वो क्लियर बच्चों, क्योंकि x बाय टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर बेटा। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की वो क्लियर है या नहीं बच्चों, जल्दी बताओ, क्लियर है। ओके। अब सेकंड निकालते हैं किसकी, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू मीन्स कोस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालते हैं। आइडेंटिटी क्या थी बेटा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 + कोस एक्स थी। तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं बच्चों, क्या है, तो क्या बेटा, सेकंड वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, कोस एक्स बाई टू की। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 + कोस एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, -3/5 थी, -3/5 आई थी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 - 3/5 आया। क्लियर है। एलसीएम लिया कितना, एलसीएम 5 मीन्स 5 - 3 मीन्स कितना आया, 2/5 आया। क्लियर है। मीन्स हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल आ गया किसके, 2/5 के। अब 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना है हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में आएगा, तो कितना है 1/5 मीन्स दैट इंप्लाइज कोस एक्स बाई टू कितना आएगा हमारे पास, ±1/√5 आया। क्लियर है। लेकिन x बाय टू जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइज इन x बाय टू लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। मीन्स कोस x बाय टू की जो वैल्यू आई, कोस x बाय टू की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, +1/√5 आई। क्लियर बेटा इतना। मीन्स कोस एक्स बाय टू की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों हमारे पास से, कितनी आई, 1/√5 आई। क्लियर है। उसके बाद अब वैल्यू किसकी निकालनी रहती है बेटा, किसकी वैल्यू निकालनी रहती है, tan x बाय टू की। कोस एक्स बाय टू की वैल्यू आ चुकी है, साइन एक्स बाय टू की वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी आई थी, 2/√5 आई थी, 2/√5 आई थी। अब थर्ड किसकी वैल्यू निकालनी रहती है, tan x बाय टू की। तो tan x बाय टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x बाय टू और डिवाइडेड बाय कोस x बाय टू।
एक बात याद जरूर रखनी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो जिसमें भी आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी जरूर लिखा करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो जब जो आइडेंटिटी लिख रखी होगी बेटा, उस आइडेंटिटी के मार्क्स जरूर मिलते हैं तुम्हें। क्लियर है? तो कितना हमारे पास साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू मीन्स टेन एक्स बाई टू इक्वल टू साइन एक्स बाई टू कितना है 2/√5 है, और कोस एक्स बाई टू कितना है 1/√5 है। तो हमारे पास क्या है, ये कितना है 2/√5 और इनटू में √5 डिवाइडेड बाई 1, √5 से √5 कैंसिल आउट, तो कितना आया बच्चों हमारे पास 2 आया। मीन्स 10x/2 कितना आ गया हमारे पास 2 आया। तो बेटा इन्हीं तीन की हमें क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, आंसर चेक कर लो बच्चों। क्लियर है? अगर बेटा आंसर तुम्हें थोड़ा सा चेंज मिले तो ध्यान से देखना है, ये मत सोचना कि गलत है, क्या पता कहीं पे रैशनलाइज कर रखा हो। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रॉपर वे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्या दे रखा है, कोस एक्स इक्वल टू -1/3 एक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कुछ क्वाड्रेंट ऐसे ही बनते हैं बच्चों। क्लियर है? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज 0, दिस इज π/2 एंगल, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x कैसे लिखा होगा, ग्रेटर देन पाई, ग्रेटर देन पाई और लेस देन 3π/2 है। क्लियर है? क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है। क्लियर है बच्चों? अब हमें जो वैल्यूज निकालनी है वो किस किस की निकालनी है, साइन x/2, कोस x/2 और टेन x/2 मीन्स x/2 की निकालनी है। अगर x/2 की निकालनी है तो कंप्लीट को किससे डिवाइड करेंगे, x/2 से। तो x/2 से डिवाइड किया मीन्स 2 से डिवाइड किया कंप्लीट को, तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो ग्रेटर देन π/2 और लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों, 3π/4 आ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, x/2 ग्रेटर देन π/2 मीन्स π/2 से बड़ा और 3π/4 से छोटा मीन्स पाई से छोटा। तो इट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया x/2, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया बेटा, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक तो साइन पॉजिटिव होता है, मैंने साइन एक्स या साइन π/2 कुछ नहीं लिखा है, एक तो साइन पॉजिटिव होगा बेटा, और एक क्या होता है कोसेक पॉजिटिव होता है, और अदर 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं बेटा, नेगेटिव होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? तो इट मीन सबकी बार साइन और कोसेक पॉजिटिव हो सकता है और अदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होंगे या फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा इतना? उसके बाद जब चेक करोगे बेटा तो हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू अब की बार डायरेक्ट दे रखी है, डायरेक्ट दे रखी है। तो यहाँ से फर्स्ट केस में हम क्या निकालते हैं, साइन x/2 की, तो 2 साइन स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स, यही थी आइडेंटिटी। तो 2 साइन स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स, कोस एक्स इज -1/3, तो माइनस के 1/3। क्लियर है? तो ये कितना बना, 1 + 1/3 मीन्स 2 साइन स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 3 एलसीएम, 3 + 1 इज 4 मीन्स 2 नीचे डिवाइड में जाएगा तो क्या आया, साइन स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 2/3, यही आएगा। 2 डिवाइड में गया तो 2 2 4 कैंसिल आउट करके लिख दिया। क्लियर बच्चों इतना? उसके बाद साइन x/2 की वैल्यू निकालनी, तो साइन x/2 इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस 2/√3, कंप्लीट का क्या हो गया बेटा, अंडर रूट हो गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बोलो बेटा जल्दी। क्लियर है? तो इसको हम इजिली कैसे लिख सकते हैं, अब देखो साइन x/2, साइन x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या है, साइन x/2 इक्वल टू +√2/√3, यही है बच्चों। क्लियर है बेटा? क्या हमारे पास है
√2/√3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितना आया, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई तो कितना आया, √6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इज 3, √6 डिवाइडेड बाय कितना आया, 3 आया। क्लियर है। तो इट मीन साइन x/2 की वैल्यू जो आई बेटा वो हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गई बेटा, √6/3 आ गई। साइन x/2 की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई, √6/2 आई। अब किसकी निकालेंगे, कोस x/2 की। तो सेम ऐसे ही सेकंड वे से कैसे निकालते हैं, 2 कोस स्क्वायर x/2 आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कोस x होती है। तो हमारे पास क्या है, 2 कोस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस कोस x इज -1/3, तो माइनस के 1/3 सोल्व आउट करेंगे तो 3 एलसीएम 3 माइनस 1, तो मीन्स कितना आया, 2 कोस स्क्वायर x/2 इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 इज 2 मीन्स 2/3। क्लियर है। मीन्स कोस स्क्वायर x/2, 2 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो राइट हैंड साइड डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स कितना आया, 1/3। मीन्स कोस x/2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, +-1/√3 आई। कितनी आई बच्चों वैल्यू हमारे पास से, +-1/√3 आई। उसके बाद बच्चों x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो कोस x/2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -1/√3। रैशनलाइज करोगे तो बेटा क्या है, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई तो कितना है हमारे पास है, -√3 और डिवाइडेड बाय 3, मीन्स कोस x/2 कितना आ गया बच्चों हमारे पास है, -√3/3। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर रैशनलाइज करना क्या जरूरी है, बेटा देखो जरूरी कुछ नहीं होता, या फिर सब कुछ जरूरी होता है। क्लियर है। रैशनलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में एक रूट का नंबर ना रहे, इसलिए हम रैशनलाइज कर रहे हैं। क्लियर है। तो कोस x/2 की वैल्यू -√3/3 और साइन x/2 की वैल्यू -√6/3। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। उसके बाद हम थर्ड केस में क्या करते थे बच्चों, 10x/2 की वैल्यू निकालते थे, और कैसे निकालते थे, साइन x/2 डिवाइडेड बाय कोस x/2 करके निकालते थे। क्लियर है। तो 10x/2 मैंने दैट इम्प्लाइज लगाया बेटा, दैट इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं स्टेप ऐसे, 10x/2 इक्वल टू साइन x/2 की वैल्यू इज √6/3 डिवाइडेड बाय कोस x/2 की वैल्यू इज -√3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। तो ये कितना है हमारे पास, माइनस का तो एक माइनस में आएगा आंसर, √6 डिवाइडेड बाय 3 इनटू में 3 और डिवाइडेड बाय √3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। तो क्या बचा, -√6 को मैंने लिख लिया √3 इनटू में √2 लिख लिया, और डिवाइडेड बाय कितना बचा हुआ है, √3, √3 से √3 कैंसिल आउट तो कितना बचा, -√2 बचा। इट मीन्स जो वैल्यू आई, जो आंसर आया 10x/2 कितना आ गया बच्चों, -√2 आ गया बेटा। 10x/2 कितना आ गया, -√2 आ गया बेटा। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो बेटा, एक बार आंसर चेक करो क्या है सभी के। क्लियर है। तो साइन x/2 इज √6/3, कोस x/2 इज -√3/3 एंड 10x/2 इज -√2। क्लियर बेटा। बिल्कुल सेम उसी वे से चलना है, उसी प्रोसीजर से चलना है। अगर तुम्हें क्वाड्रेंट्स क्लियर है, ये हमने कैसे चेंज किए हैं, ये क्वाड्रेंट्स में सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में था तो पाई और 3π/2 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद हमें जो वैल्यूज निकालनी थी वो x/2 पे निकालनी थी, तो मैंने इस x का क्या बनाया, x/2 बनाया। कैसे बनाया, 2 से थ्रू आउट क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद ये x/2 देखा बेटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अदर 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। क्लियर बेटा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा मिसनेलियस एक्सरसाइज का भी, और थर्ड चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। साइन x इक्वल टू 1/4, क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। साइन x इक्वल टू 1/4
एक्स इन क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, ये क्वाड्रेंट है बेटा सेकंड, एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर बेटा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो सेम क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं बेटा, ये क्वाड्रेंट्स बना लिया करो आप, कुछ हमारे 10 सेकंड्स लगेंगे लेकिन कम से कम क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। क्लियर है, इसलिए मैं बार बार बनाता हूं क्योंकि तुम्हें भी हैबिट हो जाए बार बार बनाने की। 0 देन 90, 90 मीन्स π/2, रेडियन में काम करते हैं ना हम यहाँ पे, तो देन पाई और देन 3π/2 और उसके बाद बेटा 2π। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो π/2 और पाई के बीच में होगा, तो क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, π/2 होगा, बट लेस देन किससे होगा, पाई से। क्यों, क्योंकि एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड है। क्लियर है बच्चों, मैं बिल्कुल ये निशान भी बना देता हूं क्योंकि तुम्हें इजी रहे बेटा, जब तुम इस क्वेश्चंस को सोल्व करो, देखो वीडियो लेक्चर्स को, जब तुम देखो तो तुम्हें आसानी रहे, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है, इसलिए मैं बार बार ये क्वाड्रेंट्स भी बना देता हूं कि तुम्हें कोई भी ऐसा स्टेप ना हो जो तुम्हें रटना पड़े। क्लियर है बेटा, 11th क्लास का मैथ बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम है 10th से, बहुत ही ज्यादा हमें चीजें कवर करनी पड़ेंगी, नई नई चीजें सीखेंगे, अगर रटना स्टार्ट कर दिया तो कितना रटेंगे। क्लियर है, इसलिए स्टेप टू स्टेप हमें समझना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे ही ऐसा चैप्टर है बेटा, एक लेंथी चैप्टर है, लेकिन हार्ड भी होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि बच्चे कंसेप्ट को क्लियर ही नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए वो चैप्टर उनको क्या लगता है, फिर हार्ड लगता है। क्लियर है, क्लियर बच्चों, तो उसके बाद हमें sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमें x/2 चाहिए, मीन्स 2 से क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट डिवाइड, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2, देन यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो π/2 का क्या बन जाएगा, π/4, और पाई का क्या बन जाएगा बेटा, π/2 बन जाएगा। क्लियर है, अब क्या है, देखो ध्यान से देखो कि x/2 लेस देन π/2 होना चाहिए, लेस देन π/2 होते कौन से क्वाड्रेंट में चला गएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इट मीन्स x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया, ये फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स अब के बाद जो वैल्यूज निकालेंगे sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की, वो सभी वैल्यूज क्या होंगी बेटा, अब की बार पॉजिटिव होंगी। क्लियर बेटा, इतना यहां से ऐसे तुम बातें करते चला करो, क्वेश्चन के साथ चैटिंग किया करो, बातें किया करो बेटा, ठीक है, ऐसे चुपचाप मत किया करो, क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोचा करो बेटा, सोच समझ के किया करो, स्टेप टू स्टेप, ठीक है। उसके बाद हमें जब sin x/2 की वैल्यू निकालनी हो तो cos x चाहिए, और हमें गिवन क्या है, sin x है। अगर sin x गिवन है बेटा, हमें sin x इक्वल टू 1/4 गिवन है, cos x निकालना, तो हमें आइडेंटिटी पता है क्या, कि sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों, इतना हमें sin x गिवन है तो हमारे पास cos x निकालना है, तो cos स्क्वेयर x इक्वल टू कितना आया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर x आया। क्लियर है, मीन्स cos स्क्वेयर x इक्वल टू 1 माइनस साइन x, साइन इज 1/4 और उसका क्या करना है, स्क्वेयर करना है। क्लियर है, तो मीन्स क्या आया, cos स्क्वेयर x इक्वल टू 1 माइनस 1/4 का स्क्वेयर 16, 4 का स्क्वेयर क्या होगा बच्चों, हमारे पास है 16 होगा। क्लियर है, इतना क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद एलसीएम लेंगे तो कितना आया, 16 एलसीएम आया, 16 माइनस 1, तो मीन्स क्या आया, कोस स्क्वेयर x इक्वल टू 15/16, और कोस x की वैल्यू निकालेंगे तो कोस x इक्वल टू प्लस माइनस √15, और √16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, मीन्स कोस x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √15/4 आ गई। अब x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बेस्ट बेटा यहाँ से कोस x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस के √15/4 आ गई। कोस x की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस √15/4 आ गई। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा, इतना। उसके बाद हम सारा काम बेटा क्वाड्रेंट से
और जो हमने अब तक इंट्रोडक्शंस में किया है उसी की हेल्प से करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करते हम जो हमें रटना पड़े या डायरेक्ट मैं वैसे कोई साइन लगा देता हूँ प्लस माइनस, ऐसा कोई काम नहीं किया है। क्लियर बच्चों इतना? अगर हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू आ गई तो साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा हम कोस एक्स साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है फार्मूला, टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स, यही होती है आइडेंटिटी। तो टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस की √15/4 है। क्लियर है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस √15/4 आया। एलसीएम लिया तो कितना आया 4 प्लस √15 और डिवाइडेड बाय 4 मीन्स कितना आया बच्चों हमारे पास टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू इक्वल टू 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 4। 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में, मीन्स साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आई 4 प्लस √15 और डिवाइडेड बाय 8 आया। क्लियर बच्चों इतना? क्लियर बेटा इतना? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें साइन एक्स बाई टू की वैल्यू चाहिए थी, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो कितना आया साइन एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस √15 और डिवाइडेड बाय √8 का भी क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है? ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा हमारे पास है साइन एक्स बाई टू की आ गई। क्लियर है? इतना क्लियर है यानी बेटा इतना बताओ सबसे पहले तो। उसके बाद √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, तो कितना हमारे पास साइन एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस है। सबसे पहले तो साइन एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो बेटा माइनस को नहीं लेके चलेंगे, अब किसको लेके चलेंगे ओनली पॉजिटिव को। तो कितना है हमारे पास अंडर रूट 4 प्लस √15 और डिवाइडेड बाय √8 को क्या लिख लिया 2√2 लिख लिया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है यानी बच्चों सबसे पहले तो बताओ क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी हम रूट को नहीं छोड़ते, इसलिए रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर बच्चों? अब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। क्लियर बेटा? तो जब रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है साइन एक्स बाई टू इक्वल टू, ध्यान से करना बेटा मल्टीप्लाई, रूट के अंदर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स मैं ऐसे कर रहा हूं जैसे √a इंटू √b की मल्टीप्लाई करनी हो तो क्या आता है √a इंटू बी आता है ऐसे। क्लियर है? ये आइडेंटिटी होती है ना √a इंटू √b इजकल टू √a इंटू बी, तो √2 और ये कंप्लीट रूट ऐसे करें तो 2 इंटू 4 इज 8, तो कितना है √8 प्लस, क्लियर है कितना है √8 प्लस, अब इस √2 की इस √15 के साथ नहीं होगी बेटा, कहीं ये सोचो कि इस 15 के अंदर 15 इंटू 2 30 आ जाए, नहीं, इस ये √2 और बेटा ये रूट ऐसे हो रहा है, तो कितना है हमारे पास 2√15 और डिवाइडेड बाय 2 पहले से था, √2 इंटू √2 इज 2, तो 2 2 जा 4, तो साइन एक्स बाई टू की जो वैल्यू आई वो क्या आई बेटा हमारे पास है √8 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाय 4। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा? उसके बाद उस ये वैल्यू इतनी, उसके बाद हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है किसकी कोस एक्स बाई टू की और टेन एक्स बाई टू की। कोस एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, पहले किस वैल्यू निकालेंगे कोस एक्स बाई टू की, तो मैं सेकंड केस यहीं से स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि थर्ड केस ऊपर कर देंगे फिर, ठीक है। तो हमारे पास कोस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला क्या होता है टू कोस स्केयर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स। क्लियर है? मीन्स कितना आया टू कोस स्केयर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स इज माइनस के √15/4, यही वैल्यू थी कोस एक्स की बच्चों। क्लियर है? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आया 1 माइनस के √15 डिवाइडेड बाय 4, 4 एलसीएम आया तो कितना आया 4 माइनस के √15 आया। क्लियर है? मीन्स हमारे पास क्या है
टू कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू इक्वल आ चुका है किसके 4 - √15/4 के। क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद 2 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो मीन्स हमारे पास क्या आया कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू आ गया बच्चों कितना 4 - √15/8 आ गया। क्लियर है। स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड तो कोस एक्स बाय टू की जो वैल्यू आई वो कितनी आई कोस एक्स बाय टू इक्वल टू कितनी आई बच्चों वैल्यू हमारे पास कोस एक्स बाय टू इक्वल टू 4 माइनस या पहले प्लस माइनस करना पड़ेगा बच्चों क्योंकि प्लस माइनस अंडर रूट किया दोनों साइड तो +-4 √15 और डिवाइडेड बाय 8 और 8 का भी का होगा स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है बच्चों इतना क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट एक्स बाय टू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एक्स बाय टू क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो जो कोस एक्स बाय टू की वैल्यू आई कोस एक्स बाय टू इक्वल टू कितना है बच्चों हमारे पास प्लस का आ जाएगा और प्लस का क्या है 4 - √15 और डिवाइडेड बाय √8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं। क्लियर है। यहां से रैशनलाइज करेंगे तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई √2 से नीचे मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या है कोस एक्स बाय टू इक्वल टू √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 4 × 2 = 8 माइनस के 2 √15 और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों √2 × √2 = 2 √2 × √2 करेंगे तो बेटा क्या आया 2 और इनटू में 2 करेंगे तो कितना आया नीचे 4 आया। तो कोस एक्स बाय टू की वैल्यू क्या आई हमारे पास कितनी आई बच्चों √8 - 2 √15 डिवाइडेड बाय 4 आई। क्लियर बच्चों। अब हमारा क्या निकालना रहता है 10x/2 निकालना रहता है। उससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट इनको एक बार वीडियो को पॉज करो बेटा और ये उतारो फर्स्ट। क्लियर है। 10x/2 देखते हैं बच्चों अब क्या निकालना हमें 10x/2 निकालना है। क्लियर है। तो 10x/2 की वैल्यू हम ऊपर निकाल देते हैं क्योंकि हमारा कंप्लीट इसी पेज पे आ जाएगा बेटा सेकंड पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर है। किसकी वैल्यू निकालनी हमें 10x/2 की निकालनी है। 10x/2 की निकालनी कैसे निकलेगी sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। क्लियर है। अब sin x/2 की वैल्यू क्या है पुट करो sin x/2 की वैल्यू है √8 + 2 √15 और डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय cos x/2 की वैल्यू क्या है √8 माइनस के 2 √15 और डिवाइडेड बाय 4। क्लियर बच्चों। क्लियर बेटा इतना। उसके बाद क्या है हमारे पास इसको एक बार रिवर्स करके लिख लेते हैं प्रॉपर वे से। तो 10x/2 किसके इक्वल होगा √8 + 2 √15 और डिवाइडेड बाय 4 और इनटू में 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों √8 माइनस के 2 √15 होगा। क्लियर है। 4 से 4 कैंसिल आउट तो कितना है हमारे पास √8 + 2 √15 और डिवाइडेड बाय कितना आया √8 माइनस के 2 √15। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा यहाँ तक 10x/2 की वैल्यू आई है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद ऊपर से √2 कॉमन निकाल लो और नीचे से भी क्या कॉमन निकाल लेते हैं बेटा √2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो √2 कॉमन निकालेंगे ऊपर से तो क्या बचा अंदर 4 + √15 का स्क्वायर रूट और नीचे भी क्या बचा √2 बाहर निकाल लिया अंदर क्या बचेगा √4 माइनस के √15 बचेगा। क्लियर है। √2 से √2 कैंसिल आउट। अब रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा √4 + √15 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड तो बेटा 10x/2 कितना है हमारे पास √4 + √15 डिवाइडेड बाय क्या चला हुआ है √4 माइनस के √15 ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे √4 + √15 से
और नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि रैशनलाइज किया है, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 से। क्लियर है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा तो मीन्स क्या आया, अंडर रूट 4 प्लस रूट 15 और उसका क्या होया, स्क्वायर होया। क्लियर है बेटा। देन डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी और a प्लस बी की। बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर होती है। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऊपर लिख के a का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर कितना आया 16 माइनस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा। क्लियर है। क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ऊपर तो हमारे पास क्या बचा बच्चों 4 प्लस रूट 15 बचा, और नीचे चेक करो 16 माइनस 15 इज 1 और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वापस 1 ही आना है। तो 10x/2 की जो वैल्यू आई बच्चों वो हमारे पास क्या आई 4 प्लस रूट 15 आई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो कितनी आई 4 प्लस रूट 15 आई बेटा। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन 10th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट भी सारे यूज हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स के कंसेप्ट हैं या फिर हमारे पास जो रैशनलाइज है वो भी करना इसमें काफ़ी आता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10th बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बेटा। क्लियर है। तो इसको ध्यान से करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 10th को। और बेटा ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। बेटा लेक्चर्स के बारे में जरूर बताया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि ये तीनों ही क्वेश्चन तुम्हें कैसे लगे, अच्छे से क्लियर है या नहीं, कोई कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो वो बतानी है। क्लियर बेटा। इन क्वेश्चंस को बेटा छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें रैशनलाइज करना, कोऑर्डिनेट्स का यूज होना, उसके बाद π/2 रेडियंस का यूज होना, कैलकुलेशंस भी कुछ ज़्यादा ही लेंथी है, आइडेंटिटीज यूज हो जाती हैं बेटा। क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही प्रॉपर वे से करना है बेटा। क्लियर है। उसके बाद बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, और बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करोगे बेटा कैसे पता चलेगा कि तुम्हें जो लेक्चर्स मैं करवा रहा हूँ वो क्लियर है या नहीं। क्लियर बेटा। तो जरूर लेक्चर के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है बेटा। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। बाय बाय बच्चों।